हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग फंडेड अकाउंट्स पे काम करते हैं और 200 के का अकाउंट होता है या 100 के का अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो बड़े अकाउंट्स हैं, उनको मैनेज करना आसान है। तो आप कोई हमें ना छोटे अकाउंट पे ट्रेड करके दिखाएं, जैसे $100 या $500 या $1000, 1000 का अकाउंट या 500 का अकाउंट या 100 डॉलर का अकाउंट। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि मैं इस तरह हिस्ट्रियाँ दिखाता फिरूँ ना। ठीक है, लेकिन कुछ लोग को क्वेश्चन करते हैं कि यार आप वीकली एनालिसिस देते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करवाते हो, आपका एनालिसिस अच्छा है, लेकिन उस एनालिसिस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की साइंस आपको आती है, ये भी हमें दिखाई जाए। ठीक है, तो कोशिश हमारी होती है कि हम आपको बड़े बड़े विड्रॉल ना दिखाएं, बड़े प्रॉफिट्स ना दिखाएं, बड़े अकाउंट्स ना दिखाएं। होता ये है कि हम लोग बड़े अकाउंट्स पे जब काम कर रहे हैं, आप हमारा विड्रॉल देखोगे 10,000 20,000 विड्रॉल, तो आपके अंदर मोटिवेशन तो डेवलप होगी, लेकिन वो मोटिवेशन बेसिकली आपका जो अपना अकाउंट है ना, छोटा 500 1000, बहुत से लोग जो न्यू कमर्स हैं वो छोटे अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो वो जब मुझे देखेंगे कि ये बंदा $20,000 विड्रॉल लगा रहा है या $10,000 विड्रॉल लगा रहा है, तो वो अपने अकाउंट को $1000 को 2000 करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपनी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वो छोड़ देंगे, और हमारी ये मोटिवेशन उनके लिए अजाब बन जाएगी, और उनका जो साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट आएगा और डैमेज हो जाएगी उनकी साइकोलॉजी। सो इस चीज़ को समझें कि मोटिवेशन बाज़ औक़ात साइकोलॉजी को हिट करती है हमारे फॉलोअर्स के। सो हमारी कोशिश होती है कि रियलिस्टिक चीज़ बताई जाए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स ना दिखाए जाएं। अच्छा, मैं ना पर्सनली फंडेड अकाउंट्स पे ज़्यादा काम करता हूँ, ब्रोकर अकाउंट पे कम ही काम करता हूँ, क्योंकि मेरी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है। टाइम नहीं होता कि इधर भी मैनेज करें उधर भी मैनेज करें, फिर दिन को स्टॉक मार्केट चल रही होती है, शाम को फिर ये ट्रेडिंग वगैरह, तो इतनी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। लेकिन मैंने एक $1000 का एक अकाउंट खोला रिसेंटली, और रिसेंटली $1000 का अकाउंट इसलिए खोला कि मैं ये बता सकूं कि हम छोटे अकाउंट $1000 को भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप भी ग्रो कर सकते हो। अब ये देखें, ये XNS का अकाउंट है, और ये देखें लिखा हुआ है रियल अकाउंट फॉरेक्स सिंपल्स, ये राइट लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। XNS टेक्नोलॉजीज अकाउंट्स रियल 6 सर्वर है, और इसके अलावा ये फॉरेक्स सिंपल्स, मैंने इसका नाम यूट्यूब चैनल के नाम से ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर पड़े हुए $806। अच्छा, होता ये है कि जब हमारा फंडेड अकाउंट होता है ना, जब हम FTMO पे काम करते हैं, तो हमें जो फंडेड अकाउंट मिलता है उसके जो ड्रा डाउन होता है ना, ओवरऑल वो 10% होता है, और उसका पर डे ड्रा डाउन 5% होता है। अब हमारे पास यकीन जाने 20 ट्रेडों का मार्जिन होता है। 20 ट्रेडें अगर हमारी गलत चली जाए ना, 15 से 20, तो हमारा फंडेड अकाउंट एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो फेल हो जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा फंडेड अकाउंट्स पे काम कर करके ना, मेरी जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की, वो उस टाइप की हो गई है। अब मुझे ब्रोकर अकाउंट पे दिल नहीं करता। अच्छा, ब्रोकर अकाउंट पे जब मैं करता हूँ, तो मैं भी उसको फंडेड अकाउंट की ही साइंस से लेके चलता हूँ। वो कैसे? अगर आपका रियल अकाउंट है, आप रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, और 1% रिस्क लो या 2% रिस्क लो पर ट्रेड। अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हो तो 1% रिस्क पर ट्रेड लो। ठीक है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर पास रखो, जितना स्टॉप लॉस है वो उसमें डालो, बैलेंस डालो और स्क्रिप्ट डालो जिस आइटम पे आप ट्रेड कर रहे हो, और उस पर 1% रिस्क। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है, आपकी विन रेशो अच्छी है, आप 2% रिस्क पर ट्रेड लो। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, एक तो ये $1000 के अकाउंट को इतना हम सीरियस उस तरह नहीं लेते, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ब्रोकर अकाउंट में अगर काम कर रहा हूं, मैं 4% रिस्क लेता हूं। 4% का मतलब है मेरे पास 25 ट्रेड्स का मार्जिन है, तब अकाउंट मेरा जीरो होगा। क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट्स में काम करता हूं, FTMA पे काम करता हूं, वहां हमारे पास 20 ट्रेड्स का मार्जिन होता है, मतलब मैं 0.5% ट्रेड पे, एक ट्रेड पे रिस्क ले रहा होता हूं। तो हमारे पास 20 ट्रेडों का मार्जिन होता है, तब जाके वो 10% ड्रा डाउन बैलेंस में आता है। तो हमारे 2-3 लूजिंग स्ट्रीक्स में ही हमारा काम हो जाता है। तो हमारे पास इतना कंट्रोल होता है।
अब मैं वो साइंस जो फंडेड अकाउंट पे मेरी चलती है वो मैं ब्रोकर अकाउंट पे अप्लाई करता हूँ। मैं पर ट्रेड 4% रिस्क लेता हूँ या 5% रिस्क लेता हूँ। सो मैंने एक अकाउंट लिया और ये इसकी हिस्ट्री है। ये इसकी हिस्ट्री मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये 2-3 दिन की हिस्ट्री है, कुछ इतनी लंबी नहीं है। एक हफ्ता मैंने ट्रेड की है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाले हैं $1000। ठीक है, $1000 के अंदर मैंने ट्रेड डाला है। फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं अपने टारगेट नहीं रखता। मेरी ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस नजर आएंगे लेकिन टारगेट नहीं नजर आते, क्योंकि मैं मार्केट में जब एंट्री लेता हूं तो मेरा जो मेथड है वो एलियट वेव है। मैं एलियट वेव पे ट्रेडिंग करता हूं। मैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी यूज करता हूं, वीएसए भी यूज करता हूं, लेकिन प्राइमरीली मेरा जो मेथड है वो एलियट वेव है। उसमें ये होता है कि हम टारगेट नहीं रखते, मार्केट को ओपन जाने देते हैं, क्योंकि हमें बड़े मैसिव रिस्क रिवार्ड मिलते हैं। अब मैंने इसमें $1000 डिपॉजिट किया और वो देखें, पहला मुझे प्रॉफिट हुआ $248, दूसरा प्रॉफिट हुआ $202, तीसरा प्रॉफिट हुआ $216 गोल्ड की बाय की ट्रेड्स में। ठीक है, इन सारी ट्रेड्स पे मैंने पर ट्रेड रिस्क लिया था 4 to 5%, और हर ट्रेड ने मुझे 1:5 दी है और 1:4 1:5 दी है। और ये जो 3 प्रॉफिट हुए ये मैंने विड्रॉल ले लिए। -660 आपको नजर आ रहा है, ये मैंने विड्रॉल ले लिए। ठीक हो गया। उसके बाद मैं फिर ये तकरीबन कहानी है जी 2 मई की। उसके बाद 6 मई को मैंने ट्रेडिंग की। मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ -$19 का, फिर -$76 का, फिर -$12 का, फिर -$66 का। एक लूजिंग स्ट्रीक आई। $76 का मतलब है 5% 6% नेगेटिव गया। 12% का मतलब है 1% नेगेटिव गया। -66 का मतलब है 5% के इर्द गिर्द नेगेटिव गया। फिर मेरे पास फिर प्रॉफिट आया $154 का। फिर मेरे पास एक एक $124 का प्रॉफिट आया ज़बरदस्त। फिर मेरे पास 1% लॉस हुआ। फिर ये मैंने थोड़ी सी चवल मारी है -124 पे, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि यार 10-11% का मैंने रिस्क लिया है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास मल्टीपल ट्रेड्स चल रही थी जो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था। दूसरी ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में थी तो वो बैलेंस हो रहा था, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। तो इसमें मैंने गोल्ड को बाय भी की है, सेल भी की है, यूएसडी जेपीवाई को भी ट्रेड की है। फिर मेरा एक और 2% 4% का -$50 4% का इधर लॉस हुआ। फिर मैंने 1:3 प्रॉफिट किया। फिर लॉस हुआ -51 4% का। फिर 4% का लॉस हुआ -48। फिर 4% का लॉस हुआ -52। फिर 1:5 प्ले हो गई। 4% रिस्क लिया और मुझे 5 टाइम रिवॉर्ड मिल गया। $230 इधर आ गए। फिर 97 1:2 आ गया। फिर एक 2 लॉसेस हुए मुझे 4% के। फिर मुझे 1:3 मिल गया, 1:4 मिल गया। तो ओवरऑल ये मैंने फिर प्रॉफिट फिर बनाया और वो $530 प्रॉफिट बनता है, वो मैंने फिर निकलवा लिया। तो ये मेरा $1000 का अकाउंट था जिसमें मैं 997 विड्रॉल ले चुका हूँ। ठीक है, मतलब $1190 में विड्रॉल इसमें से निकाल चुका हूं। लेकिन एक्चुअल टेक्निकली ये $1000 मैंने ग्रो की है। $1000 के अकाउंट पे मैंने उसको डबल कर दिया है विद इन 3 to 4 डेज। ठीक है, ये आपके सामने 997 का मतलब 1000 का अकाउंट था तो डबल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास इस टाइम ये बैलेंस जो है वो मौजूद है 806 और मैं इसमें इतना विड्रॉल, थोड़ा एक्स्ट्रा विड्रॉल लिया है मैंने। ठीक है, प्रॉफिट मुझे हुआ है $1000 997 का, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉल ले लिया है $1190 विड्रॉल ले लिया है। मतलब बात का ये है कि सीधा सीधा ये अकाउंट मैंने डबल किया है। ठीक है, ये अकाउंट सीधा सीधा डबल किया है, 2-3 दिन के अंदर डबल की है। मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मैं जिस तरह फंडेड अकाउंट्स पे काम करता हूँ उसमें मेरे पास 25 ट्रेड्स का मार्जिन होता है। उसी तरह मैंने ब्रोकर को डिवाइड किया है 25 ट्रेड्स में। 25 ट्रेड में मैंने ऐसे डिवाइड किया कि हर ट्रेड को 4% रिस्क लूँ। आप हर ट्रेड को 4% रिस्क लो और इकट्ठे कितने लॉसेस करोगे कि 25 ट्रेडों में आपका अकाउंट जीरो हो। जब आप 4% रिस्क लोगे तब तो ये मेरे लॉसेस भी होते रहे, प्रॉफिट भी होते रहे, लॉसेस भी होते रहे, प्रॉफिट भी होते रहे, लेकिन एट द एंड मैंने अकाउंट डबल करके ही छोड़ा। ठीक है, तो ये इसके सूरत हाल है। ठीक है, कि मैंने ये एक रियल हिस्ट्री आपके सामने, और ये मैंने कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने अकाउंट खोला था। ठीक है, वरना मैं FTMO पे वो करता हूँ और मेरे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, मैं उधर लगा रहता हूँ। मेरे पास तकरीबन मोर देन 1500 क्लाइंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो है, मैं उनको मैनेज करता हूँ। मेरे पास एक मास्टर टर्मिनल है स्टॉक मार्केट का, हर किसी का पोर्टफोलियो एंगेज रहता हूँ, तो मेरे पास टाइम कम होता है। लेकिन मैं UK सेशन US सेशन में फॉरेक्स मार्केट को देख रहा होता हूँ।
तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपके वीकली एनालिसिस बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा उसमें जो आप कहते हैं मार्केट उसी तरह बिहेव कर रही होती है, लेकिन आप अपनी ट्रेडिंग साइड को दिखाएं। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एफटीएमओ पे, मैंने दिखाया कि मैंने कैसे फेज 1 पास किया 40% एक्यूरेसी पे, फिर फेज 2 पास किया उसकी भी 40% एक्यूरेसी, फिर रियल अकाउंट पे मैंने एफटीएमओ के 10% गेन किया, वो आपको दिखाया। ठीक है, मैं अपनी हिस्ट्री नहीं दिखाऊंगा कि मैं पहले कितना कमाता आ रहा हूं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। अभी प्रेजेंट की बात करें अभी की, तो और ब्रोकर अकाउंट पे छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये मैंने आपको कुल फार्मूला बता दी है। अगर आप बहुत पक्के ट्रेडर हैं, फंडेड ट्रेडर हैं, आपको प्रॉप फर्म में फंडेड ट्रेडिंग का पे एक्सपीरियंस है, आप एक ट्रेड पे 4% रिस्क लो। ठीक है, अगर आप पक्के ट्रेडर हो, अच्छे ट्रेडर हो। अगर आप थोड़े से डीले हो, फंडेड अकाउंट्स पे काम नहीं करते, फिर आप 2% पर ट्रेड लो। फिर आपका ये जो अकाउंट मैंने डबल किया, आप 50% ग्रो करोगे, आधा ग्रो करोगे। अगर आप बिल्कुल नए हो, आप 1% रिस्क पर ट्रेड लो बॉस। 1% रिस्क पर ट्रेड पे आप इस अकाउंट को 20% या 15% ग्रो कर लोगे 3 दिन में। तो ये तो सिंपल सी साइंस है, इसमें कौन सी इतनी कोई रॉकेट साइंस है। जस्ट आपने एक दिन में, ये मैंने थोड़ी ज्यादा ट्रेडिंग कर ली है क्योंकि मैं 5 मिनट 15 मिनट पे एलियट वेव को अप्लाई करता हूं, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर मुझे 2-3 दिनों में ना वो मार्जिन मिल जाता है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो ये मैं कर पाया हूँ। ये मैंने बनाया ही इसीलिए था अकाउंट, इसी पर्पज़ के लिए था स्पेशली, कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम लोग जो ये बातें कर रहे होते हैं चार्ट, या हम अपना कंसेप्ट आपके साथ एलियट वेव का शेयर कर रहे हैं या वीएसए का बताएंगे, तो उसका मकसद ये है कि हमारे पास रिजल्ट्स हैं, हमारे पास ये गीदड़ सिंगी है कि हम मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं मार खा के। ये देखिए स्टॉप लॉस कितने हिट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 10 स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर मैं अकाउंट को डबल कर रहा हूं तो और क्या चाहिए आप बताओ। और गोल्ड को सेल भी कर रहा हूं, बाय भी कर रहा हूं। तो आपने कभी कहीं हिस्ट्री देखी होगी कि गोल्ड बाय ट्रेंड में है तो 2-3 ट्रेडें लोग किसी ने बाय के लगाई तो वो बाय जाई जा रहा है, अकाउंट डबल हो गया। मैं बाय भी कर रहा हूं, मैं सेल भी कर रहा हूं, मैं यूएसटी जेपीवाई को भी ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, मैं ज्यादातर यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी सब पे ट्रेड करता हूं, लेकिन टाइम होता है, किस में टाइम है, किस में ट्रेंड चल रहा है, मैं उसको ज्यादा यूटिलाइज करता हूं। तो ये है हिस्ट्री, ये आपके सामने है। और ये मेरी इस तरह की वीडियोस आपको डेली नहीं मिलेंगी। ठीक है, मेरा मकसद ये दिखावा नहीं है, एक तो नज़र भी लग जाती है। ठीक है, बस मकसद ये है कि हो सकता है प्रॉफिट फॉरेक्स में बन सकता है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो, नए ट्रेडर हो, 1% रिस्क लो पर ट्रेड पे $10। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो पर ट्रेड पे $10 रिस्क लो। अगर आप थोड़े अच्छे ट्रेडर हो तो पर ट्रेड पे $20 रिस्क लो। अगर आप फंडेड अकाउंट्स पे काम करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास कंट्रोल अच्छा है, आपकी 25 ट्रेडों के अंदर आपको कंट्रोल है कि आप 25 ट्रेड इकट्ठी लॉस नहीं कर सकते, विन लॉस आप प्रॉफिट में रहोगे, तो आप फिर 4% इस पर ट्रेड लो। और ये देखें, मैंने प्रॉफिट किया, मैंने उसको निकलवा लिया। अकाउंट को भरते ना रहा करें कि ये जी 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 ना, मैंने प्रॉफिट किया, मैंने निकाल लिया, साइड पे कर लिया, फिर दोबारा इसको शुरू हो जाऊंगा, ये मैं चलता रहेगा। ये जो कंपाउंडिंग है ना, इसको छोड़ दें फिलहाल। आप अगर नए हैं तो आप कंपाउंडिंग को छोड़ दें, आप प्रॉफिट निकाल लिया करें, इसकी हैबिट बनाया करें। ठीक है, और अगर आप पुराने ट्रेडर हैं फिर आप कंपाउंडिंग करें, फिर आप अपने हिसाब से उसको लेके चलें। तो ये मेरी वीडियो का मकसद था कि आपको बताना कि छोटे अकाउंट भी ग्रो होते हैं। लाजमी नहीं है कि आप फंडेड अकाउंट के 100 के या 200 के या 400 के अकाउंट लें और वो ग्रो होते हैं इजीली बड़े अकाउंट्स, बल्कि छोटे अकाउंट्स भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।